हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आज हम लोग क्लास 12 की जो प्रोबेबिलिटी है उसका एक टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आज उसको समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करेंगे, साथ ही साथ इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है ये बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर बिना समय गवाए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया है कि आज हमारा टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग गिवन दैट अनदर इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। यानी वो कहना क्या चाहता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि एक जो इवेंट है वो होने वाली है और एक जो इवेंट है वो हो चुकी है। तो इस पर आपको जो आपकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो निकालनी है। इसको हम पी ए बाई बी के थ्रू डिनोट करते हैं और उसको रीड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड गिवन इज बी। यानी इवेंट बी आपको गिवन है और यहां पर आपको इसकी जो ए की प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है। चलो उसको एक थोड़ा छोटे से एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए आपके पास एक डाई है। अब आप एक डाई को जब अगर आप थ्रो करोगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर कि भाई बी मेरे लिए जो कंडीशन है वो ये है कि भाई जो 3 से बड़े नंबर, ठीक है ना, यानी ग्रेटर देन 3, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन 3 की कंडीशन में मेरे पास कंडीशन क्या आ जाएगी? 4 5 6। ये मेरे लिए ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। और मैं प्रोबेबिलिटी आपसे निकलवा रहा हूं इवन नंबर, इसकी इवन नंबर, ठीक है। अब मेरे पास इसमें जो इवन नंबर है वो कितने हैं? मात्र दो। कितने? दो। 4 और 6। मैं सैंपल स्पेस में चेक नहीं करता। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि जो गिवन है वो दूसरी वाली के लिए एक्चुअल में सैंपल स्पेस का काम करता है, टोटल आउटकम्स का काम करता है। यानी मेरी ये जो ए वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये बी के ऊपर वर्क करती है, ठीक है। अदरवाइज आप ये बात सोच के देखने की बात है कि अगर हमारे पास जो हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और बी गिवन है और मैं बी का कोई यूज ही नहीं कर रहा हूं, तो कंडीशन क्या होगी? यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब यही है कि आपको जो प्रोबेबिलिटी दी गई है, ध्यान से सुनिएगा, जो आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है, जैसे यहां पे हमें गिवन है 3 से ज्यादा नंबर, तो ये अब इसके लिए आपको जो ए के लिए जो आउटकम से छाटनी होगी वो इसमें से छाटोगे, आप बी में से छाटोगे, ना कि सैंपल स्पेस में से। अब हमने कहा ए क्या है? इवन नंबर। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो 4 और 6 मेरे क्या है? इवन नंबर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 4 और 6 क्या है? मेरे इवन नंबर है। तो अब अगर मैं यहां पर पी ए बाय बी की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 2/3, क्योंकि टोटल आउटकम जो मेरी फेवरेबल आउटकम्स है वो 2 है और जो टोटल आउटकम्स है वो 3 है। तो ये हो जाएगी मेरी पी ए बाय बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। आई होप आपको बच्चों क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए, यहां पर हमने फॉर्मूला बताया कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। कंडीशन प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन बी के लिए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी गिवन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आती है और ऊपर जो होती है वो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आती है। यहां पर ए बाय बी का मतलब आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि यानी दोनों के दोनों हो रहे हैं, यानी ए भी हो रहा है बी भी हो रहा है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब क्या है? कि बी हो रहा है। क्या हो रहा है? बी हो रहा है, यानी बी जो इवेंट है वो हो रही है। और ध्यान रखिएगा इस बात को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। चलिए, यहां पर जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन को एक साथ उछाला है। तो सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? 2 कॉइन्स के। भाई हो सकता है दोनों हेड हो सकता हो फर्स्ट हेड सेकंड टेल हो, टेल हेड हो, या फिर टेल टेल। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब यहां पर ई के लिए उन्होंने मुझसे क्या कहा है? चलिए पहले उसको भी देख लेते हैं। इन्होंने कहा टेल्स अपीयर ऑन 1 कॉइन, एक पे टेल आएगा, तो वो हो सकता है हेड टेल हो या फिर टेल हेड हो, क्योंकि उसने हमें ये क्लियर नहीं किया फर्स्ट पे या सेकंड पे। अगला जो हमारा है एफ, उसके लिए क्या है? 1 कॉइन शोज हेड। 1 कॉइन शोज हेड का मतलब हो गया, अगेन दोबारा यही कंडीशन आ गई, ठीक है। ओके, अब यहां पर आप मुझे बताइए इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? तो इनका इंटरसेक्शन, ई और एफ का इंटरसेक्शन हेड टेल और टेल हेड ही हो जाए।
अब सिंपली क्योंकि मुझे पी ई बाय एफ निकालना है, क्या निकालना है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन बाय एफ, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, चलिए इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं पहले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 2 और अपॉन में कितना है हमारे पास 4, यानी 1/2। ठीक है, और अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है तो ये हो जाएगा अगेन 2/4 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। क्योंकि देखिए इसमें कितनी आउटकम्स है, 2 और सैंपल स्पेस में कितनी है 4, यहां पर भी 2 सैंपल स्पेस में 4, इसलिए 1/2। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि आपने अभी पहले तो ये बताया कि जो आप ई है उसको लेके चलोगे, बेटा वहां पर हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, हमने फॉर्मूले का यूज नहीं किया था, हम डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। अगर आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालते हो बिना फॉर्मूले के तो आप ऐसे ही निकालो, ठीक है ना। अगर ना यकीन हो तो मैं भी आपको चेक करके भी बता दूं। चलिए पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख देते हैं, 1/2 और 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1। चलिए अब मैंने जैसा आपसे कहा कि भाई मुझे निकालना, अब आप ये बताइए उसके अकॉर्डिंग हमने निकाला था, यानी उसके लिए टोटल आउटकम्स कितनी होंगी 2, और इसके लिए भी टोटल आउटकम्स कितनी है 2, और 2/2 करोगे तो क्या आ जाएगा 1। भाई इसमें भी कितने आउटकम्स है, ये तो सैंपल स्पेस का काम करेगा उसका, और ये आपका फेवरेबल आउटकम्स का काम करेगा, तो 2/2 क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और यहां पर भी हमारा क्या आ रहा है 1। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वैसे काम करते हैं। बट व्हेन वी आर यूजिंग फॉर्मूला, अगर हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं तो देन हमें जैसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा चल रहा है वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना। चलिए ठीक है बेटा, चलिए जैसे डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया, एंड सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, यानी दोनों डाई पर जो भी, या एक डाई को जैसे 2 बार उछाला गया तो दोनों जो 2 नंबर आ रहे हैं उनका सम 6 है, ये ऑब्जर्व किया गया। व्हाट इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, यानी कम से कम जो हमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम 4 भाई एक बार तो आया। चलो देखते हैं, सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। अगर मैं इसके सैंपल स्पेस की बात करूं तो इसका सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6. Now 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 or 4 6. Again now 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6. अब 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, तो ये हमारा आ गया टोटल। ठीक है ना, यहां पर भी इसको बढ़ाना। ठीक है, चल अब सबसे पहले इवेंट ई की बात करते हैं, जो हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इवेंट ई क्या है, 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वंस, भैया 4 कम से कम एक बार आया हो, तो ये 2 3 4 5 6, क्योंकि इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 1 2 3 4 और एक ये 5, तो यानी मेरा आ जाएगा 1 4, ठीक है ना, 2 4, फिर 3 4, फिर 4 4, फिर 5 4 और 6 4, फिर 4 1 4 2 4 3, फिर 4 5 और 4 6। 4 4 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए एफ क्या है मेरा, गिवन क्या है मुझे, गिवन है कि भैया उसका सम 6 आ, तो 6 कैसे आएगा भैया देख लेते हैं। चलिए तो हमारा एक तो 2 4 3 3 4 2 5, यानी ये वाली ध्यान से देखिएगा, ये लाइन ये वाली, तो क्या आ जाएगा भैया आपका 1 5, फिर 2 4, फिर 3 3, फिर 4 2 और 5 1। सबसे पहले अब इनका निकाल दो भैया इंटरसेक्शन।
तो इनका इंटरसेक्शन क्या जाएगा, एक तो 2 4 और एक 4 2। ठीक है ना, सिंपल होता है। सबसे पहले तो देखो सैंपल स्पेस, उसके बाद जो दोनों इवेंट है वो लिखो, फिर उनका इंटरसेक्शन करना है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मुझे जो निकालनी है, पहले इसकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो क्या आ जाएगी 2/36। तो 2 1 जा 2 और ये 18 यानी 1/18। अब मुझे पीएफ निकालनी है। अब पीएफ में कितनी है 1 2 3 4 5, तो यह आ जाएगा 5/36। अब मुझे निकालनी है पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पीई इंटरसेक्शन एफ और बाय पी एफ, दैट विल बी 1/18 और 5/36। ये करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ओके, क्लियर हो रहा है। चलो अगला कह रहा है इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट। एक स्कूल है जिसमें 1000 बच्चे हैं, सॉरी, और आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, जिसमें से 430 लड़कियां हैं। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430, 430 में से 10% ऑफ गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12, यानी 43 जो गर्ल्स हैं वो क्लास 12 में पढ़ती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडीज इन क्लास 12 गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज अ गर्ल। यानी गिवन क्या है कि वो एक लड़की है, और प्रोबेबिलिटी मुझे क्या निकालनी है कि वो 12वीं क्लास में पढ़ती है। तो यहां पर अगर हम बात करें सॉल्यूशन के लिए, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स हैं मेरे पास यहां पर 1000, और अगर मैं नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करूं तो वो है हमारे पास 430। ठीक है बेटा, बॉयज बॉयज की खैर इन्होंने कोई बात हमसे करी ही नहीं है। ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडी इन क्लास 12। क्लास 12 में कितनी आएगी 40 भाई 10% है, 430 का 10% निकालोगे तो क्या आ जाएगा 43 आएगा। क्लियर है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हमने इवेंट मानी, हमारी जो ई इवेंट है जो मुझे फाइंड करनी है, तो वहां पर क्या है वो है कि भाई स्टूडेंट स्टडीज इन क्लास 12, इन क्लास 12, वो 12th में पढ़ता है या पढ़ती है जो भी है, और ये है स्टूडेंट इज अ गर्ल, स्टूडेंट इज अ गर्ल। यानी इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी इसका इंटरसेक्शन होगा कि वो मतलब आप इंटरसेक्शन होगा लड़की है और जो 12th क्लास में पढ़ती है, यानी ई इंटरसेक्शन एफ होगा स्टूडेंट इज अ गर्ल स्टडीज इन क्लास 12। है ना भाई, डन है नहीं है, क्योंकि भाई लड़कियां है और उस लड़कियों में से जो क्लास 12 में पढ़ती हैं। चलिए सबसे पहले हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो भैया ये आ जाएगा 43/1000। फिर हम पीएफ की निकालेंगे जो गिवन होती है, स्टूडेंट इज अ गर्ल, और स्टूडेंट गर्ल कितनी है 430 और डिवाइड बाय 1000। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी पीई बाय एफ। तो ये हमारा आ जाएगा पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये आ जाएगा आपका 43/1000 और डिवाइड बाय 430/1000। तो 1000 से 1000 आपका कैंसिल, जीरो सॉरी 43 से इसको कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा ऊपर पर, यानी 1/10 इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। चलो नेक्स्ट में है अज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। यानी एक किसी भी फैमिली में अगर दो बच्चे हैं तो उसमें से दोनों के लड़के और लड़की के होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कि दोनों लड़कियां हैं, और आपको गिवन ये है कि दो कंडीशन अलग अलग दी गई हैं, एटलीस्ट वन इज गर्ल और यंगर चाइल्ड इज ए गर्ल। तो सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस क्या, अगर दो बच्चे हैं हो सकता है दोनों बॉय हों, ठीक है ना, हो सकता है पहला बॉय दूसरी लड़की हो, लड़की लड़का हो, या फिर दोनों लड़कियां। ये तो हो गया सैंपल स्पेस। ठीक है,
अब यहां पर पाएगा उसे हमसे पूछ रहा है भाई बोथ आर गर्ल्स, इसके हमसे पूछे यानी ई की बात कर रहा है, बोथ आर गर्ल्स। अगर मैं बोथ आर गर्ल्स की बात करूं तो इसका मतलब हमारे पास कंडीशन आएगी ये। अब हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं क्योंकि इसमें हमें एफ को यानी गिवन क्या है, तो गिवन हमारे पास है एटलीस्ट वन इज गर्ल, कम से कम एक लड़की। तो इसमें कंडीशन क्या आ जाएगी भाई, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल सॉरी गर्ल, ठीक है ना। तो इसको ठीक से कर, तो बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल। भाई कम से कम का है तो दोनों भी लड़कियां हो सकती हैं। अब सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं, तो वो आ जाएगा गर्ल गर्ल। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं इंटरसेक्शन एफ की, तो वो आ जाएगा 1/4। फिर हम पी एफ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, दैट इज 3/4। फिर हम निकालेंगे भैया पी ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, तो 1/4 और 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, 1/3। ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में कह रहा है यानी अब मुझे जो एफ एज्यूम करना है वो है younger child is a girl। यंगर चाइल्ड क्या है बेटा, लड़की। तो यानी इसकी कंडीशन क्या बनेगी, यंगर चाइल्ड यानी छोटा, छोटी जो है वो लड़की है, ठीक है। तो छोटी लड़की क्या बनेगी इसमें बताओ भाई, बॉय गर्ल, ठीक है, और गर्ल गर्ल, ये बन सकती है, ठीक है ना, बड़ी लड़की नहीं होगी, ठीक है ना। चलो अब इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन एफ अगर देखेंगे अगेन तो गर्ल गर्ल आ जाएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ई इंटरसेक्शन एफ की, तो इसकी इंटरसेक्ट फॉर जो प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, और पी एफ की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 2/4 हो जाएगी। और अगर मैं पी ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ निकालूं तो ये आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा भाई, पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ, सिंपल, यानी 1/4 और 2/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। ठीक है बच्चों, तो बताओ क्या कंडीशन प्रोबेबिलिटी वास्तव में टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए वो आपको उसने क्या गिवन किया है और क्या आपको फाइंड करना है, बस इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है वो आसानी से क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया है तो प्लीज फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं ऐसी और भी बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का टॉपिक समझने में आसानी हो, ठीक है ना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो फिर कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।